माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर। एक लड़ाई में कौन सा स्पाइडरमैन जीतेगा? माइल्स मोरालेस शानदार तरीके से मार्वल यूनिवर्स में सबसे रोमांचक युवा सुपर हीरो में से एक हैं। 2011 में उनकी शुरुआत से लेकर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के युवा अफ्रो लैटिनो किशोर ने अपने आप को पृथ्वी 1610 के नए स्पाइडरमैन के रूप में स्थापित किया, जो समय के गुप्त युद्ध के दौरान पृथ्वी 616 में शामिल हुआ। वहीं हमारे पास मूल स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर हैं, जो सबसे लोकप्रिय सुपर हीरोज में से एक हैं। क्वींस, न्यूयॉर्क के एक निवासी और अंकल बेन और एंट में द्वारा पालित एक अनाथ व्यक्ति के रूप में उन्होंने कॉमिक्स के इतिहास में सबसे प्रभावशाली सुपर हीरोज में स्थापित किया। मार्वल ने सबसे लंबे समय तक अन्य स्पाइडरमैन पात्र नहीं बनाने का इनकार किया और सुपर हीरो के वैकल्पिक विश्व अवतार विकल्प के लिए तैयार हो गया, क्योंकि दोनों कारक में स्पाइडरमैन एक ही विश्व में जीते हैं। आइए इन दोनों स्पाइडरमैन को आपसी तुलना करें और युद्ध में जीतने वाले को निर्धारित करें। यह लड़ाई बहुत कठिन होगी, लेकिन पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन अधिकतर युद्धों में माइल्स मोरालेस से जीतेंगे। हाँ, माइल्स के पास कैमोफ्लाज और वेनम ब्लास्ट जैसे विविध शक्तियां हैं, लेकिन पीटर पार्कर को माइल्स को विभिन्न तरीकों से नकारने के लिए उपकरण हैं। विशेष रूप से उनकी अनुभव, बुद्धिमत्ता और सामान्य से बेहतर स्पाइडर सेंस, जिसे मार्वल कॉमिक्स में कई बार उन्नत किया गया है। यदि माइल्स ने पीटर को लापरवाह पाया, तो विशेष स्थिति में वह निश्चित रूप से उन्हें हरा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सोची समझी युद्ध में मूल स्पाइडरमैन माइल्स के खिलाफ अधिक युद्धों में जीतेगा, जो अभी तक युवा है और सुधार के लिए जगह है। पीटर पार्कर का अनुभव, बुद्धिमत्ता और अधिक तेज स्पाइडर सेंस, कैमोफ्लाज और विद्युत शक्तियों के खिलाफ होता है, क्योंकि पीटर ने इलेक्ट्रो के साथ मुकाबले के बाद अपने सूट का एक उन्नत संस्करण प्राप्त किया था। माइल्स शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसा हमेशा, मैं बेस्ट ऑन ऑफ 7 स्कोर मैट्रिक का उपयोग करूंगा, और जो भी पहले 4 अंक प्राप्त करता है वह युद्ध जीतता है। अगर आपको रुचि है तो लड़ाई के अंत तक हमारे साथ रहें और देखें 2 स्पाइडरमैन के बीच युद्ध का अंत। शक्तियां और उपकरण, एबिलिटीज एंड इक्विपमेंट। सुपर हीरो का सबसे बढ़िया गुण है विशेष शक्तियां। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग विरोधियों को हराने के लिए करता है, और दोनों स्पाइडरमैन कुशल हैं। चलो शुरू करते हैं ओजी पीटर पार्कर से। उनकी अधिकांश शक्तियां सभी प्रशंसक जानते हैं, क्योंकि उन्हें मार्वल कॉमिक्स में 1962 में उनके डिब्यू से लेकर अन्य कई कल्पित मीडिया में अनुकूलित किया गया है। उनकी सबसे लोकप्रिय शक्तियां हैं उनका स्पाइडी सेंस, अतिमानवीय शक्ति, स्थामित्व, चुस्ती, गति, दीवारों पर चढ़ाई करना, दूषित पदार्थ से सुरक्षा और पुनर्जीवन, जबकि उनके उपकरण उन्हें वेब स्लिंगर्स और विभिन्न उपकरणों के साथ आवश्यकता प्रदान करते हैं। पीटर पार्कर की सामान्य से बेहतर स्पाइडर सेंस उन्हें बहुत प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि वे जीवन और भाग्य के जाल से गहरे जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर हम माइल्स की शक्तियों और योग्यताओं को ध्यान में रखें, तो ऐसा लगता है कि ब्रुकलिन के निवासी के पास पीटर पार्कर से भिन्न और अधिक प्रभावशाली उपकरण हो सकते हैं। माइल्स पीटर के साथ अधिकांश शक्तियां साझा करता है, जैसे सुपर ह्यूमन पहलू, दीवारों पर चढ़ना और स्पाइडर सेंस कम ताकतवर, लेकिन उसे बिजली उत्पन्न करने का अनुभव भी है, जिसमें मेगा वेनम ब्लास्ट, वेनम बीम, ऊर्जा तार उत्पन्न करना और अन्य शक्तियां शामिल हैं। माइल्स मोरालेस अपनी कैमोफ्लाज और उसकी शक्तिशाली प्रतिरोधी क्षमता के साथ अस्थायी रूप से गोपनीय हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि माइल्स को नॉर्मन ऑसबोर्न द्वारा बनाई गई एक मकड़ी ने काट लिया था, जिसे ओज सूत्र का उपयोग करके वह मानता था कि व्यक्ति अमर हो सकता है। हालांकि यह दावा माइल्स और मार्वल कॉमिक्स के लिए पुष्टि नहीं किया गया था, लेकिन यह उल्लेखनीय विवरण था। फिर भी इस खंड का श्रेय माइल्स को जाता है, क्योंकि उनके पास पीटर से अधिक विविध और नई शक्तियां और योग्यताएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे शक्तियां मूल स्पाइडरमैन को हरा सकती हैं? यह अभी तक संदेहमय है। माइल्स मोरालेस 1, 0 पीटर पार्कर। स्ट्रेंथ। पहले से भी माइल्स और पीटर दोनों ही काफी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने मकड़ी से अधिमानवीय शक्ति को आनुवंशिक रूप से वारिद किया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर माइल्स और पीटर दोनों टन तक वजन उठा सकते हैं, और सच्चाई यह है कि पीटर के पास माइल्स की तुलना में उन उपलब्धियों का अधिक सबूत है। हालांकि जैसा कि मार्वल की आधिकारिक पेज भी सुझाव देती है, माइल्स और पीटर दोनों को एक ही अधिमानवीय शक्ति है,
ये मतलब है कि मार्वल की पेज जैसा कह रही है, मैं उसे नकारने की क्या आवश्यकता है। माइल्स की कॉमिक्स में एक अधिक प्रभावशाली अधिमानवीय शक्ति की उपलब्धि थी। जब उन्होंने सीक्रेट एम्पायर इवेंट के दौरान कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम से बनी ढाल को तोड़ दिया था, वे अंततः संबियोट और एडी ब्रॉक से सामर्थ्यपूर्ण हैं, जो खासकर क्रोध से प्रेरित होते हैं। हालांकि पीटर पार्कर एक प्रमाणित जगरनॉट विलेन नहीं हैं, क्योंकि उनकी टिकाऊता उन्हें पहले से बहुत शक्तिशाली बनाती है। कॉमिक्स में पीटर ने हल्क के दायरों से बचा, एक पेशेवर मुक्केबाज के कलाइयों को अपनी मांसपेशियों से तोड़ दिया और 2012 में अवेंजर्स बनाम एक्समैन कॉमिक बुक रन के दौरान फीनिक्स फोर्स से सशक्त होकर कॉलोसस और मैजिक से बचा। इसके अलावा पीटर के पास एक अज्ञात इच्छा शक्ति है जो उसे उसके करियर के सबसे कठिन युद्धों में ले जाती है। माइल्स का अभी तक का अनुभव होकर वह दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की संभावना है, लेकिन उसे उस अनुभव से गुजरना होगा जिससे वह अपने गुरु की तरह शक्तिशाली हो सके। माइल्स मोरालेस 1, 2 पीटर पार्कर। ड्यूरेबिलिटी। टिकाऊता एक दिलचस्प खंड है क्योंकि इसका अर्थ विभिन्न चीजों को हो सकता है। शारीरिक और मानसिक टिकाऊता एक दूसरे के साथ जरूर जुड़ी होती है और माइल्स और पीटर के पास कुछ शानदार उपलब्धियां हैं। माइल्स को मार्वल कॉमिक्स में कुख्यात विरोधियों से युद्ध करना पड़ा, जहां उसने वेनम और टास्क मास्टर जैसे खिलाड़ियों के हाथों से कई मारे गए, जिसमें से पहले वाले ने उसे लगभग मार दिया था। वे अंततः संबियोट और एडी ब्रॉक से सामर्थ्यपूर्ण हैं, जो खासकर क्रोध से प्रेरित होते हैं। हालांकि पीटर पार्कर एक प्रमाणित जगरनॉट विलेन नहीं हैं, क्योंकि उनकी टिकाऊता उन्हें पहले से बहुत शक्तिशाली बनाती है। कॉमिक्स में पीटर ने हल्क के दायरों से बचा, एक पेशेवर मुक्केबाज के कलाइयों को अपनी मांसपेशियों से तोड़ दिया और 2012 में अवेंजर्स बनाम एक्समैन कॉमिक बुक रन के दौरान फीनिक्स फोर्स से सशक्त होकर कॉलोसस और मैजिक से बचा। इसके अलावा पीटर के पास एक अज्ञात इच्छा शक्ति है जो उसे उसके करियर के सबसे कठिन युद्धों में ले जाती है। माइल्स का अभी तक का अनुभव होकर वह दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की संभावना है, लेकिन उसे उस अनुभव से गुजरना होगा जिससे वह अपने गुरु की तरह शक्तिशाली हो सके। माइल्स मोरालेस 1, 2 पीटर पार्कर। बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस। बुद्धिमानी हमेशा हर युद्ध में महत्वपूर्ण एक पहलू होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने संघर्षशील से बहुत शक्तिशाली विरोधियों को भी हाथ से निपटा सकता है। बेशक माइल्स खुद भी एक बुद्धिमान है, वे युद्ध में किसी भी परिस्थिति में तेजी से अनुकूलित हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी उनके सामान्य जीवन में अधिक प्रकट होती है। बेशक उनकी क्षमता विरोधियों को हराने की छत तक है, लेकिन पीटर के पास उनसे अधिक विशेष बुद्धिमत्ता है। कॉमिक्स में पीटर पार्कर एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने खुद के युद्ध उपकरणों का आविष्कार किया है और उन्हें माना जाता है कि वे मार्वल के सबसे बुद्धिमान सुपर हीरो में से एक हैं। कुछ लोग इसे रीड रिचर्ड्स के पास पहुंचते हुए भी या उससे कम बुद्धिमान मानते हैं, जो एक बड़ी तारीफ है। उन्होंने स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी हैक किया और आयरन स्पाइडर आर्मर के नियंत्रण को हासिल किया। इसके अलावा पीटर युद्ध में भी बहुत बुद्धिमान हैं, जहां हम उन्हें उनके विरोधियों का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं, क्योंकि वे हमेशा उनसे ऊपर हाथ रखते हैं। पीटर पार्कर युद्ध में प्रमाणित एक खतरा है और माइल्स मोरालेस उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलता को अब सायश नहीं कर सकते। माइल्स मोरालेस 1, 3 पीटर पार्कर। अनुभव, एक्सपीरियंस। यह खंड माइल्स के लिए अनुचित हो सकता है क्योंकि वह पीटर की तुलना में बहुत छोटे हैं और उनके पास पीटर की तुलना में कम युद्ध की कहानियां हैं, लेकिन इस खंड का महत्व भी वास्तविक है। माइल्स ने मार्वल कॉमिक्स में कुछ बहुत खतरनाक युद्ध किए हैं, जैसे कि स्पाइडर वर्स इवेंट, सीक्रेट वॉर्स और सीक्रेट एम्पायर इवेंट, लेकिन पीटर ने सब कुछ देखा है। गैलेक्टस, डॉकऑक, थानोस, गॉड इम्पियर डूम, वल्चर, ग्रीन गॉब्लिन और अन्य विरोधियों ने सीधे पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई की है। पीटर एक अधिक अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी सारी लड़ाइयां हैं कि माइल्स उनकी तुलना में अब तक कोई समान नहीं कर सकता। इसलिए हमें पीटर को इस युद्ध में एक अंतिम और विजयी बिंदु देना होगा। माइल्स मोरालेस 1, 4 पीटर पार्कर। माइल्स मोरालेस बनाम पीटर पार्कर, कौन जीतता है? शायद ऐसा लगे कि मैं पीटर पार्कर की यादों के झालाक में आ गया हूं, लेकिन यह सच नहीं है। यह युद्ध स्पष्ट करता है कि माइल्स और पीटर एक दूसरे से इतने समान और इतने भिन्न हैं, खासकर उनके युद्ध करने के तरीके और उनकी विशेषता जो उन्हें इतने अद्भुत बनाती है।
हालांकि यह भी दिखा रहा है कि माइल्स के पास पीटर की तुलना में अनुभव की कमी है, जो मार्वल कॉमिक्स के कुछ सबसे खतरनाक दुश्मनों के खिलाफ लड़ चुके हैं। माइल्स एक बुद्धिमान है जो अपनी युद्ध में जल्दी से अनुकूलित होता है, लेकिन पीटर की बुद्धिमानी उसे उसके व्यक्तिगत और सुपर हीरो जीवन में एक उपराज करती है। पीटर शायद मल्टीवर्स के सबसे शक्तिशाली स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन उनके पास उसके आयुधों में इतनी माहिरी है जो उसे एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बनाती है। मैंने तो उसकी युद्ध कला और लड़ाई की क्षमताओं का भी उल्लेख नहीं किया है, जो माइल्स को अभी तक सीखने की आवश्यकता है, और यह कि उसकी स्पाइडर सेंस वास्तव में वेब ऑफ लाइफ और डेस्टिनी से इतना जुड़ा होता है, जिससे युद्ध के दौरान उसकी क्षमता शक्तिशाली हो जाती है। हाँ, माइल्स के पास अधिक संवेदनशील स्पाइडर सेंस है, लेकिन इससे उसको इतना प्रभावित होता है कि युद्ध के दौरान उसका ध्यान विचलित हो जाता है। तथापि इस समय पीटर पार्कर एक शक्तिशाली स्पाइडरमैन है। माइल्स को सही स्थितियों में पीटर को हरा सकता है, लेकिन यह युद्ध उन्हें दोनों समान बना देता है, जबकि पीटर आमतौर पर बेहतर होते हैं। माइल्स मोरालेस 1 4 पीटर पार्कर। माइल्स मोरालेस एक आगामी स्पाइडरमैन है जो अपनी योग्यता के बारे में अभी भी सीख रहे हैं। अपने मेंटर पीटर पार्कर की मदद से, और मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि अभिनीतिशील स्पाइडरमैन यानी अर्थ 1610 का अल्टीमेट स्पाइडरमैन अपने पूर्वज से अधिक मजबूत होगा। उसमें वो क्षमता है, और हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा।